जरा सोचिए, जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो क्या होगा। आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक जा रहे हैं जिसमें 9 पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई गई। जी हाँ, ये भारत में एक अभूतपूर्व फैसला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इस फैसले के मायने क्या हैं। नो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन पुलिस अधिकारियों की संख्या है जिन्हें हिरासत में हुई मौतों के लिए मौत की सजा मिली है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे फैसले के पीछे की कहानी क्या है, कौन थे वो लोग जो इसका शिकार हुए और आखिर जून 2020 में ऐसा क्या हो गया था। ये कहानी है पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की। बिल्कुल एक आम परिवार अपनी छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। सब कुछ शुरू हुआ 19 जून 2020 को एक बहुत ही मामूली आरोप कि उन्होंने कोविड लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान थोड़ी देर ज्यादा खुली रखी थी। बस इतनी सी बात पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उस रात उस पुलिस स्टेशन के अंदर जो हुआ वो सोच से भी परे था। इतना भयावह कि सिर्फ 4 दिन के अंदर पिता और बेटे दोनों की जान चली गई। फिर जब सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में लिया तो जो बातें सामने आईं वो सच में दिल दहला देने वाली थी। चार्जशीट में लिखा था कि उन्हें पूरी रात टॉर्चर किया गया, डंडों से पीटा गया, उनके हाथ पैर एक बेंच से बांध दिए गए थे और क्रूरता की हद तो देखिए, सबूत मिटाने के लिए उनसे अपना ही खून साफ करवाया गया। अब इतनी बर्बरता के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या न्याय मिल पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तो सवाल है, आखिर सच बाहर आया कैसे? कैसे एक जबरदस्त लीपापोती की कोशिश को नाकाम किया गया? इसमें कई चीजों ने अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले तो जनता का गुस्सा फूटा और लोग सड़कों पर आ गए। फिर मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन असली सबसे अहम मोड़ तब आया जब एक महिला हेड कांस्टेबल एस रेवती ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। उनकी गवाही ने और साथ में पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने जैसी कोशिशों ने इस केस का रुख ही पलट कर रख दिया। अब ये घटना जितनी भयानक थी उतना ही बड़ा एक और सवाल भी था। क्या ये बस एक अकेली अलग थलग घटना थी या फिर ये किसी बड़े और ज्यादा गहरे पैटर्न का हिस्सा है? और दुख की बात यह है कि तमिलनाडु में कस्टोडियल वायलेंस यानी हिरासत में हिंसा का एक बहुत लंबा और दुखद इतिहास रहा है। कई एक्टिविस्ट का कहना है कि पुलिस के एक हिस्से में ये एक तरह का कल्चर बन गया है कि वो बिना किसी डर के, बिना सजा की परवाह किए बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। 2001 से 2018 के बीच राज्य में हिरासत में 100 से ज्यादा मौतें हुई और सजा कितनों को मिली? 0, एक भी केस में नहीं। ये एक आंकड़ा ही उस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी यानी दंड से मुक्ति की संस्कृति को दिखाता है जिसे साथानुकूलम के फैसले ने सीधी चुनौती दी। और बस इसीलिए ये फैसला इतना ज्यादा ऐतिहासिक बन जाता है।